अब हम बात करते हैं हार्ट बीट और उसके कंट्रोल की। देखा जाए तो आपका हार्ट जो होता है वो एक कॉन्टिन्यूस मोशन में धड़क रहा होता है और उस धड़कन में आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों होती हैं, और जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपका एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल आता है। अगर हम कार्डियक साइकिल के फेसेस की बात करें तो कार्डियक साइकिल जो है वो डिवाइड है दो मेन फेजेस में। पहले फेज को हम सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल से मुराद वो फेज जिसके अंदर आपका एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एंड देन वी हैव द डायस्टोल। डायस्टोल वो फेज होता है जिसमें आपके दोनों चारों चैम्बर्स हार्ट के रिलैक्स कर रहे होते हैं। रिलैक्स से मुराद ये है कि ये ब्लड को रिसीव करे। डायस्टोल रिप्रेजेंट करता है उस टाइम पीरियड को जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, और इस टाइम पीरियड में आपका ब्लड जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में। जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो वो एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा होता है। एंड देन जैसे ही आपका डायस्टोल एंड होता है और आपका एट्रियल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड है वो वेंट्रिकल में चला जाता है, और ये एट्रियल सिस्टोल जो होता है सिर्फ 0.1 सेकेंड का होता है। उसके बाद वी हैव द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपका लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये ब्लड को इजेक्ट करता है आर्टा और प्लमनरी आर्टरी में। इस सिस्टोल के अंदर आपके आर्टिक एंड प्लमिक वॉल्स ओपन होते हैं ताकि ब्लड जो है वो अच्छी तरह मूव हो जाए इनटू आर्टा एंड प्लमनरी आर्टरीज। द एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स आर क्लोज ड्यूरिंग द सिस्टोल। इट मीन्स कि जो ब्लड है वो एट्रियम में वापस नहीं जा सकता, और ब्लड जो है वो कंटिन्यू होता है एंटर होना जब तक कि आपके एट्रिया थ्रू द वेना कावा एंड द प्लमिनरी वेन। जब हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो वो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर दोनों को मेजर करता है। इट मीन्स कि अगर मैं अडल्ट के ब्लड प्रेशर को मेजर करूं और वो 120/180 हो तो इट मीन्स कि 120 आपका सिस्टोलिक टाइम पीरियड है और 80 आपका डायस्टोलिक प्रेशर को मेजर कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की। कंडक्टिंग सिस्टम बेसिकली ये स्पेशल नोड्स और कंडक्टिंग सेल्स होते हैं जो कि आपके हार्ट की रिदम्स को या हार्ट बीटिंग को मेंटेन कर रहे होते हैं। यू शुड नो कि आपका हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक इन नेचर है। इट मीन्स कि हम लोगों के पैदा होने से लेकर हमारे आखिरी सांस तक हमारे दिल ने कॉन्टिन्यूसली धड़कना है, और उसकी धड़कन जो है वो हार्ट अपना खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट मायोजेनिक इन नेचर। अब हम बात करते हैं इसके मेन पार्ट्स की। सबसे पहले आप देखो तो आपको डायग्राम में नजर आएगा साइनो एट्रियल नोड। ये वो नोड होता है जिसके अंदर आपकी जो स्टार्ट होता है ये स्टार्ट पॉइंट है। देन आपकी जो सिग्नल्स है वो ट्रैवल करते हैं टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस बंडल। हिस बंडल को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं। देन एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जो होता है वो डिवाइड होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं परकिंजी फाइबर्स। अगर देखा जाए तो आपके जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जिसे हम हिस कहते हैं, इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं और वो डिवेलप्ड होते हैं परकिंजी फाइबर्स में, और इसके अंदर न्यूमरस गैप जंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो सबसे ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करता है देन द अदर। दैट्स वाई आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसका स्टार्ट उस तरह होता है कि सबसे पहले आपका साइनो एट्रियल नोड जो होता है वो सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं और ये एट्रियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। दैट्स वाई हम लोग साइनो एट्रियल नोड को एटोनॉमिकल पेस मेकर भी कहते हैं। उसके बाद सिग्नल ट्रैवल होता है टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और यहाँ तक पहुँचने में उसे 0.04 सेकेंड्स लगते हैं। देन एट्रियोवेंट्रिकल नोड से एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट करता है और ये थोड़ा स्लो होता है, और इसके अंदर डिले आता है 0.11 सेकेंड्स का। एंड देन अपना एक्शन पोटेंशियल से वो ट्रैवल करता है थ्रू द बंडल ऑफ हिस, देन बंडल ऑफ ब्रांचेस
थ्रू द Purkinje fibers, जिसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। हेयर यू शुड रिमेंबर कि एट्रियोवेंट्रिकुलर के अंदर जो होता है वो टोटल 0.15 सेकेंड्स का डिले आता है, और ये डिले एट्रियस को जो है वो करता है कि एट्रिया कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। इसके बाद समटाइम्स ये जो सिग्नल्स ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये आपकी स्किन के ऊपर भी आ जाते हैं, और इसको डिटेक्ट करके या इसको स्टडी करके हम आपकी जो बॉडी के अंदर कि आपके हार्ट बीट जो है वो रिदमिक है कि नहीं है, और आपके हार्ट बीट की जो है वो हम मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका हार्ट किसी प्रॉब्लम या डिजीज़ का शिकार तो नहीं। इसको हम ECG कहते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो EKG या ECG यूज़ करते हैं कि आपका कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। कोई भी चेंजेस जो है वो EKG के अंदर आपको सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इसका अगेन एक ही पर्पज़ है कि वो आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी कि साइनो एट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जब इम्पल्सिस जनरेट कर होते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वो डिटेक्ट करता है और उसकी एक्टिविटीज़ को वो अंडरस्टैंड करता है, और उसके थ्रू हम हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो मशीन होती है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के साथ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि हम पेशेंट की स्किन के ऊपर अटैच कर देते हैं, और स्क्रीन के ऊपर हमें एक ग्राफ नज़र आता है जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और इसी के थ्रू हम आपके हार्ट का नॉर्मल रेट या उसकी इम्पल्सिस को चेक करते हैं। अब हम इसके ग्राफ को जो है वो डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अगर आप देखो तो इसके ग्राफ में सबसे पहले एक P वेव आ रही है। ये P वेव आपकी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को डिटेक्ट कर रही होती है। देन वी हैव अ QRS कॉम्प्लेक्स, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपका वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाते हैं। देन वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो आपके यहाँ तक आपके कंप्लीटली डीपोलराइज हो जाएंगे, यहाँ तक आपका कंप्लीट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास T वेव आती है। ये T वेव आपकी एट्रिया की रिपोलराइजेशन को शो कर रही होती है। और फिर यही साइकिल जो है वो अगेन रिपीट होगा। सम टाइम जहाँ पे एबनॉर्मेलिटी होती है वो यहाँ पे आएगी, ड्यू टू सम रीज़न यहाँ पे एक पीक डेवलप होती है जो कि शो करती है कि यहाँ पे आपके हार्ट की एबनॉर्मेलिटी आ गई है, और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। और ये साइकिल जो है फिर ये कम्प्लीटली चलता रहता है, और इसके थ्रू जो है हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं पेशेंट्स की एबनॉर्मेलिटीज़ को। अब हम बात करते हैं उन वेसल्स की जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को इन योर होल बॉडी। बिल्कुल इसी तरह जैसे रोड सेक्टर्स को और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स कनेक्ट करती हैं आपकी बॉडी के अंदर सारे सेल्स को और टिश्यूज़ को थ्रू योर हार्ट। ह्यूमन बॉडी कंटेन 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज।